हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सेट 44 वाले क्वेश्चंस की। जैसा कि आपने देखा, अभी तक हम 43 सेट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, लगभग 100 से 110 सेट आएंगे। हिस्ट्री के बाद हम यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी और साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सारी चीज़ें यहाँ कवर की जाएंगी। लगभग ये जो क्वेश्चंस हैं, 1100 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं यहाँ पे मेरे साथ। अगर आप 2022 का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, तो ये कोई सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, सीरीज देखनी है और साथ ही साथ पीडीएफ्स को आपको डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 450 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, हम जब भी बात आती है बुद्धिज्म, जैनिज्म पे, तो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है कुछ भी इस तरह से। कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हिनाया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। देन उसके बाद बोधिसत्वा इज कंपैशनेट one on his way to enlightenment is a compassionate one. Then bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentiments being to their path. आपको बताना है क्या बोधिसत्व की जो कॉन्सेप्ट है वो हिनाया सेक्ट से है? बिल्कुल गलत है, ठीक है, महायाना सेक्ट से है। तो फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो इस हिसाब से बी इसका आंसर बनता है। देखिए, महायाना बुद्धिज्म में कंसिडर किया जाता है गौतम बुद्धा को कि वो डिवाइन रहे हैं और उन्होंने अटेन किया निर्वाणा, जबकि हिनायाना सेक्ट में उनको, हिनायाना सेक्ट में वहां पे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया। तो ये एक डिफरेंस है दोनों का। बाकी बहुत सारे डिफरेंस है, हम क्वेश्चंस के थ्रू उनको समझेंगे। चलते हैं 452 पे। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कौन सा इसमें से कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेके? दोनों बात करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, मतलब पश्चाताप को और एंजॉयमेंट को अवॉइड करना है, ठीक है। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनाइल टू द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। देखिए, बोथ ऑफ देम वर इंडिफरेंट टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बात बिल्कुल सही है। और रिचुअल्स की एफिकेसी को वो डिनाई करते थे, लेकिन वो अवॉइडेंस की बात नहीं करते थे, पश्चाताप की। वो हमेशा कहते थे कि करना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1 जो है वो रॉन्ग है। 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं जैन फिलोसफी पे। जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल सोल। बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम जैन डॉक्ट्राइन की बात करें तो कहते हैं यूनिवर्स और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि मैटर, स्पेस, टाइम, मोशन, ये हमेशा एग्जिस्ट किए हैं। तो वो हमेशा यूनिवर्सल नेचुरल लॉज की यहाँ पे बात करते हैं। कहते हैं जितने भी यहाँ, सॉरी, यूनिवर्सल लॉ जो होगा वो करेक्ट होगा, जितने भी यहाँ पे एक्शन है वो यूनिवर्सल लॉ से गवर्न होते हैं। चलते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ, ठीक है। तो 4 काउंसिल्स में फोर्थ की बात कर रहे हैं। कश्मीर में हुई थी, ठीक है। इसमें से किसकी लीडरशिप में हुई थी? बिंदुसार, अशोका, कुणाल, कनिष्का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें, फर्स्ट किसके केस में हुई थी? पैटर्न कौन थे? अजात शत्रु। सेकंड के केस में काल अशोक, थर्ड में अशोका, एंड फोर्थ के केस में यहाँ पे कनिष्क थे। फर्स्ट हुई कहाँ पे थी? राजगृह में। सेकंड हुई थी वैशाली में। थर्ड पाटलिपुत्रा। एंड जो फोर्थ थी वो कुंदलबन, कश्मीर में की गई थी, ठीक है। तो चेयरमैन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे चारों काउंसिल्स कंडक्ट की गई थी। चलते हैं 455 की तरफ। द जैन्स बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रेडिसेसर्स। जैन्स को बिलीव करते हैं कि टोटल यानी 23 प्रेडिसेसर्स हैं महावीर के, यानी टोटल कितने को? 24 हो गए। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd तीर्थंकर हैं, और ऋषभ जो है वो इमीडिएट सक्सेसर थे महावीरा के, मतलब महावीरा के बाद जो है वो ऋषभ आए थे। बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे थर्ड की हम बात करें, थर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग हो जाने से एक करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले थे लॉर्ड ऋषभ, ठीक है। तो 24 में सबसे पहले थे और महावीरा सबसे आखिरी थे। अगर आपको ये बात पता है ना, ये फर्स्ट और लास्ट भी अगर आप याद कर लेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऋषभ जो थे इमीडिएट सक्सेसर थे किसके? महावीरा के। तो महावीरा के बाद तो कोई आया ही नहीं था, तो बात खत्म हो जाती है। जैन से मानते हैं कि महावीरा से पहले 23 प्रेडिसेसर से, तो बात एकदम सही हो जाती है। अगर आपको पता है 1 करेक्ट है और थर्ड रॉन्ग है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉर्ड ऋषभ, सेकंड अजीत नाथ, ठीक है। देन उसके बाद संभव नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ। देन उसके बाद लास्ट की हम बात करें तो नामीनाथा, नेमिनाथ, पार्शनाथ एंड महावीरा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिर्फ ये 5-7 याद करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलते हैं, जैन बिलीव दैट जैनिज्म इज द आउटकम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स। ये बात हमें भी पता है, ठीक है, ऐसा ही बिलीव है, ये बात सही है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वर्धमान महावीर के बारे में, है ना। भगवान वर्धमान महावीर के बारे में कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट तीर्थंकर थे और फाउंडर ऑफ जैनिज्म थे, अभी हमने देखा ऐसा नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ थे, लॉर्ड ऋषभ थे, तो ये गलत हो गया।
He was a 23rd Tirthankar, the first 22 Tirthankars been considered legendary. He was a 24th Tirthankar. अभी तो आपने याद किया 24th थे, ठीक है. देन उसके बाद he was last in the 24th Tirthankar, बात सही है. And who was not considered as the founder of the new faith but as a reformer of the existing sect. ये बात सही है, 24 तीर्थंकर्स थे. Then Buddha derived his first sermon known as turning of the wheel of law at which of the following. ठीक है, तो सारनाथ जो है वो हमेशा याद रखते हैं इस पर्पस के लिए. Then चलते हैं 458 में. Consider the following statements. Greek king Antilacidas called himself Bhagwata and erected a गरुध्वज इन ऑनर ऑफ वासुदेव एट बेसनगर. ठीक है, बेसनगर कहाँ पे है? विदिशा एमपी में है आज के मॉडर्न डे में. देन उसके बाद हेलियोडोरस अडॉप्टेड बुद्धिज्म एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू अपीज द शुंगा एलाइज. याद है अगर ये बात है तो सबसे पहली बात है कि ये ग्रीक किंग ने नहीं किया था, हेलियोडोरस ने किया था, हेलियोडोरस ने किया था, सॉरी. तो फर्स्ट रॉन्ग है. देन उसके बाद हेलियोडोरस ने हिंदुज्म को अडॉप्ट किया था, तो सेकंड भी यहाँ पे रॉन्ग है, नीदर वन नॉट टू. ठीक है, तो फेमस बेसनगर कहाँ पे इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है कि हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस जो हैं ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे किसके? किंग एंटिलेसिदास के. और इन्होंने अपने आप को क्या कहा? भगवता. और एक गरुड़ ध्वज को इरेक्ट कराया अपने ऑनर में और वासुदेव में. कहाँ पे? बेसनगर में. देन हेलियोडोरस की चॉइस क्या थी? हिंदुज्म को अडॉप्ट करो और अपीस करो शुंगा एलाइस को ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फ्लैटर करके. समझ में आ गई? अब आपको बताना चाहता हूँ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जैन एंड बुद्धा. बोथ महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज. ठीक है. बोथ टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस बट मैन इमोरल एक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ सफरिंग एंड सॉरोज. ऐसा बिल्कुल नहीं है. द बुद्धा एंड महावीर रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ डिवाइन ओरिजिन रादर देन ह्यूमन. उन्होंने कहा ह्यूमन ओरिजिन है, डिवाइन नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, यहाँ पे ए सही रहेगा. ठीक है, उन्होंने किंग लोगों को एडवाइस किया कि आप ह्यूमन रहिए, एथिकल रहिए. ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोशल रिलेशन से आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए. और सोशल वर्ड क्या है? ह्यूमन ओरिजिन का है, डिवाइन ओरिजिन का नहीं है. चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रिवाइव्ड बाय धर्मपाल. पाल डायनेस्टी याद होगी आपको. पाला रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन. पाल बिल्ट मेनी विहार्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ये हमें भी पता है कि पाला के टाइम पे बुद्धिज्म का काफी रिवाइवल देखा गया. तो ऑल थ्री आर करेक्ट अगर आप पाला की बात करें. ठीक है, तो 770 810 का जो धर्मपाल का टाइम है, ये आप देखेंगे किस तरह से काफी ज्यादा वेलर का टाइम था और बुद्धिज्म का रिवाइवल का भी ये टाइम देखा गया है. आशा करता हूँ 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, है ना. इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को हम कर लेंगे जल्दी से. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. लगभग 40 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के करेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, पहले मेडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे. तो इस तरह से हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में हिस्ट्री को बहुत थॉरोली डिस्कस करेंगे. मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.